हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। इससे पहले मैंने आपको मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया था, इसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि मौर्य वंश जो आया था उससे पहले कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया था, उनमें मगध भी एक था। तो जो मगध था इसने अलग अलग जो आसपास के छोटे छोटे राजा हैं उनको हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता लाई थी। किंतु भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत पर वो कौन थे? ईरानी। और बाद में किसने किया था? यूनानी ने किया था। तो ईरानी आक्रमण के बारे में देखें तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमानी वंश द्वारा किया गया था। हखमानी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय थे। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु क्या रहे? असफल। तो भारत पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रथम सफलतापूर्वक आक्रमण किया था? तो डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत पर प्रथम आक्रमण तो साइरस द्वितीय ने किया था, परंतु भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम ने किया था। आगे देखिए, डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गंधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। कहाँ का? ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। किसे? जो इन्होंने गंधार और कंबोज को जीता था उसे। इस क्षेत्र से 307 टैलेंट सोना भेंट में मिलता था। कहाँ से? गंधार कंबोज से, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय था। सिकंदर ने इसे पराजित कर दिया था और हकमानी वंश को समाप्त कर दिया था भारत से। अब बात करें ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा था और जो ईरानी आक्रमण है इसके फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला था। किसको बढ़ावा मिला था? व्यापार को। अब ईरानियों के बाद में जो भारत पर दूसरा आक्रमण किया था वो कौन थे? यूनानी। उनके बारे में देखें तो सिकंदर का नाम सभी ने सुना होगा। तो वही थे यूनानी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था पहले। तो यूनान के राजा फिलिप जो थे उनका पुत्र था सिकंदर। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इनका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। इनकी प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना था और इनके घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा जो आम्बिक थे सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद सिकंदर ने कहाँ पर? पंजाब, जो झेलम और चिनाब के बीच में मध्यवर्ती क्षेत्र है, वहाँ के राजा पोरस पर आक्रमण किया था। इस युद्ध को झेलम या वितस्ता जो है या फिर हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले कुछ प्राचीन नदियों के नाम बताए थे, वो एक बार जरूर देख लेना। राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया था। सिकंदर जो है वो पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसका राज्य वापस कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया था। तो देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सिकंदर का एक सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और एक जल सेनापति था नियाकस। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, बाद में उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था, 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। वापस लौटते समय रास्ते में 325 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। अब सिकंदर की सफलता के कारण देखते हैं क्या क्या थे। तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी। साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण था। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना।
सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला था। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में लाने का अवसर मिला। भारत में गंधार शैली जो है उसका विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। यूनानियों ने मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों से सीखी थी। यहाँ पर आज हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसके अंदर हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर मगध पर आक्रमण किया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया था और उसकी बेटी जो कार्नेलिया हेलेना थी उससे शादी भी की थी और कुछ संधि उनके बीच में हुई थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस तरह के वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।